चलिए इस पार्ट 2 के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं फंडामेंटल का फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ा दिया था जो कि आपने देखा होगा, और ये सेकेंड क्लास है जो कि यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे जो कि हम डिजिटल और एनालॉग के बारे में हमने जाना था। आज के इस नए लेक्चर में हाइब्रिड के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअल हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या होता है। तो कंप्यूटर हम पढ़ा रहे थे और कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में हम देख रहे थे, जो कि मेरा कल का जो पीडीएफ था मेरा कुछ अलग था। सेम हमने यहाँ पे टाइप भी कर दिया है, डोंट वरी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ओके, तो सबसे पहले सवाल एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं कि सर एनालॉग और डिजिटल एंड हाइब्रिड क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर की डिफिनीशन की हम बात करें तो वो कंटिन्यूअस काम करता है, बस इसका डिफिनीशन ही यही होगा। वह किस पे काम करता है? वह कंटिन्यूअस काम करता है। जैसे हमारा घड़ी हो गया, थर्मामीटर हो गया, मीटर हो गया, वेटिंग मशीन हो गया, हमारा बाइक का मीटर हो गया, तो वो हमारे सारे क्या माने जाते हैं? वह हमारे क्या माने जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स माने जाते हैं। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पे डिजिटल की तरफ। डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहने का मतलब होता है कि सर ये ड्रिस्टिक सिग्नल पे काम करते हैं। इसका डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। आई मीन यह कंटिन्यूअस काम नहीं करता है, यह 0-1 में हमारा काम करता है। किस में काम करता है? हमारा 0-1 में हमारा ये डेटा इजिली हमारा क्या करता है? काम करता है। ये बहुत शाब्दिक और बहुत शुद्ध डिफिनीशन है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। डिजिटल कंप्यूटर कहने का मतलब है कैसे कंप्यूटर जो नंबर यूनिट पे काम करता है, ऐसे कंप्यूटर जो हमारा नंबर पे काम करता है वो क्या कहलाता है? डिजिटल कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहने का मतलब ये होता है कि एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल हमारा क्या होगा? वो हमारा हाइब्रिड हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इसका डिफिनीशन क्या होगा? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग पे भी काम करें, ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल पे भी काम करें, वो हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसका डिफिनीशन बहुत सिंपल है, ये याद रखना होगा आपको कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग पे भी काम करें और ऐसे कंप्यूटर मतलब यह 2 सिग्नल पे काम करता है। यह मेरा समझाने का मतलब ये होगा कि यह कंप्यूटर हमारे कितने सिग्नल पे काम करते हैं? 2 सिग्नल पे काम करते हैं। ये आपको डाउट प्रॉपर हमारा क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्लियर नहीं, आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, एनालॉग कंप्यूटर कहने का मतलब ये कि ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस काम करते हैं, और डिजिटल की बात करें जो ड्रिस्टिक सिग्नल पे काम करता है, और दोनों को मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हाइब्रिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। वो पेट्रोल पंप हो सकता है। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे? पेट्रोल पंप कहने का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है? वो तेल नीचे से मेजर भी करता है, एज लाइक प्रेशर से खींचता भी है, और उसी प्रेशर को क्या करता है? डिजिट में भी आपका शो करता है कि तेल कितना रिलीज हो चुका है। दैट इज नाउ इज अ कॉल्ड ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये डिफिनीशन बहुत सिंपल है, आप इसको याद रखोगे कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो आप डिफाइन कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें कोई डाउट्स आपको? अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे साइज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कंप्यूटर आकार के बारे में भी बांट दिया गया है। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो साइज पे डिपेंड होते हैं। वो कंप्यूटर हमारे कैसे काम करते हैं? साइज पे काम करता है। कैसे काम करता है? चलते हैं आगे। साइज की जब बात आएगी, जब आकार की बात आएगी, जब आकार की बात आएगी तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा आएगा एम्बेडेड। सबसे पहला कंप्यूटर हमारा क्या आने वाला है? एम्बेडेड आएगा। इसका डिफिनीशन याद रखिएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? याद रखिए, यह साइज के ऊपर डिपेंड होते हैं। एम्बेडेड जो कि कल हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था। आप बोलोगे सर ये नया शब्द आप क्यों बता रहे हो? चलो इसको मैं जरा एक बार डिटेल में लेके हम चलते हैं। आपको यहाँ पे लेके हम चलते हैं। आप बोलोगे सर इसके पहले तो आप ये बताए नहीं थे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाओगे ये डेटा हमारे पास है। दैट इज नाउ लुक एट हियर, माइक्रो, मिनी एंड मेनफ्रेम एंड सुपर, राइट? आप ऐसा बोलोगे, लेकिन ये कंप्यूटर, इसमें एक नया वर्ड हमने जोड़ दिया है जिसका नाम क्या होने वाला है? एम्बेडेड। अब बोलोगे सर एम्बेडेड आप क्यों जोड़े? बहुत टीचर इसको क्लास लेते हैं, बहुत टीचर इसको क्लास नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको।
बहुत सारे टीचर एम्बेडेड को क्लास देते हैं, बहुत सारे टीचर एम्बेडेड का क्लास नहीं देते हैं, लेकिन हम इसमें बताएंगे कि सर एम्बेडेड कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ लीजिए। आगे बढ़े। ओके, अब सवाल होगा सर जी एम्बेडेड क्या होता है। एम्बेडेड ऐसे कंप्यूटर, याद रखिएगा, ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ सिंगल चिप पे काम करते हैं। सिंगल चिप पे जो काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। सिंगल चिप का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ सिंगल टास्क पे काम करे। सिंगल टास्क का कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो एक टाइम में एक ही काम करे, वही हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर का डिफिनीशन होगा। बड़ा शाब्दिक अर्थ हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान से आप सुनिए। अब कोई अब एम्बेडेड कंप्यूटर आपने रियल लाइफ में देखा भी है, वो काम भी करता है। कैसे, अभी हम बताएंगे। ये कंप्यूटर आपने जान लिया डिजिटल कहाँ यूज़ किया जाता है, एनालॉग कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर वैसे पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, लेकिन पता नहीं सर वही हाइब्रिड है क्या, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। चलते हैं यहाँ पे। एम्बेडेड कंप्यूटर कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो एक टाइम में एक ही काम करे, या सिंगल चिप पे जो काम करता है। जो सिंगल चिप पे काम करता है वो हमारा क्या माना जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर का डिफिनीशन हमारा होगा। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल की हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा कैलकुलेटर हो सकता है। कैलकुलेटर, एम्बेडेड कंप्यूटर हमारा क्या हो सकता है, कैलकुलेटर होगा। मेरा क्या होने वाला है, कैलकुलेटर। वाईफाई भी होगा, वाईफाई भी होने वाला है। लाईफाई होगा, क्या होगा, लाईफाई। अब सवाल होगा सर जी ये तो हम वाईफाई इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ये लाईफाई क्या हो गया। सवाल होगा आपके पास, डोंट वरी, आपका जो डाउट होगा अभी हम क्लियर करेंगे। जब यहाँ से आप जाएंगे ना पढ़ के, तो बहुत कुछ लेके जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। आए हैं खाली हाथ, लेकिन कुछ दे के आपको हम यहाँ से भेज देंगे। वैसे सब कोई खाली हाथ आया है, लेकिन जब यहाँ से आपको भेजेंगे तो आपके पास बहुत कुछ रहेगा। बहुत कुछ रहने का मतलब ही नहीं कि पूरा सब सामान चौकी उकी लेके यहाँ से गए ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, और जॉब भी रेफ़र आपको हम कर देंगे। जॉब कुछ गोरखपुर में मतलब वैकेंसियाँ हैं जो हमारे पास आती रहती हैं हमेशा। अब क्यों आती रहती हैं, जैसे हमको पता है, उन लोगों को पता है कि टीचर है, ये पढ़ाता है, इससे अगर बच्चे लेंगे तो काफ़ी नॉलेजेबल। अगर सबको हम नहीं ना भेज सकते हैं जॉब पे। जैसे हमें पता है कि कौन बच्चा ठीक है, कौन बच्चा नहीं ठीक है। जैसे गुरु को पता रहता है जैसे कौन बच्चा बैठा है तो भी ठीक ठाक नहीं है, या जो खेल के भी ठीक ठाक है। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे, जैसे एक बार ऐसे ही हम थे, तो DDU के प्रोफेसर, मैं ऐसे ही था बैठा शाम के वक्त ही हम बात कर रहे हैं, करीबन 5 बजे की बात है, शाम को थे बैठे, तो DDU के प्रोफेसर आए हमारे पास। उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो हमें रजिस्टर देखने पड़ेंगे। तो देखना वहाँ पे कुछ ऑफिस में काम होता है उन लोग का, सोशियोलॉजी के थे वो। तो आए तो बोले कि सर हमें पता नहीं था कि वो प्रोफेसर हैं। और याद रखना, जिनके पास अच्छा ओहदा होता है ना, जिसके पास अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ होती है, जो अच्छा पद पे होता है, बड़ा सिंपल रहता है। जैसे और भी देख लो ना, जिसके पास पॉकेट में 10 रुपया नहीं रहेगा, आईफोन लेके चलेगा लोन पे। आप पता कहाँ से अपाची लेके चलेगा उड़ते फुड़ते, और कोनो आएगा कहाँ लेके चला जाएगा उसको। तो इस सब से बच के रहना, सिंपल रहिए, मस्त रहिए, पैसा खूब रखिए, अपने आप को गरीब दिखाइए। तो आए और बोले कि सर जी हमें MS ऑफिस का कोर्स है पढ़ना। हमने कहा ठीक है, हम क्लासेस आपको हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन 10 दिन उनको हम पढ़ाए, उनको हम डांटते थे, आप बेवकूफ़ हैं, आप पागल हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप क्यों चले आए, जाइए। नहीं होता कि जब बच्चे धीरे धीरे फ्रेंड टीचर से बहुत क्लोजली हुए हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे आप लोग अभी आए तो अरे सर
रहिए एज ए फ्रेंडली, आप रहिए, पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। तो वो बोले कि सर, हमने पूछा कि सर, वो बोले कि सर हमको ऐसा आप पढ़ाइए कि ऑफिस में काम करने के लिए तैयार हो जाए, ऑफिस के लिए हम तैयार हो जाएं। तो उनको हमने पढ़ाया और हमने मन में सोचा कि यो ऑफिस में काम करता है क्या। तो हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, कुछ नहीं बोले। तो हम वो हो गए, मैंने कहा कि बताओ, हमसे कुछ नहीं बोल रहा है, एटीट्यूड इसके पास है, ये काम करते हैं, इसका कंटेंट कम कर देंगे, ढेर नहीं पढ़ाएंगे इसको, मन में सोचे इसे। तो उसके बाद जब बोले कि सर जी हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो हिल गए हम पूरा, और हाथों ऐसे ही जोड़ लिए। मैंने कहा यार सर जी गलती हो गई हमसे, जो भी डांटे होंगे ना उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो बोले सर ऐसी बात नहीं है, आप हमारे गुरु हैं और हम अपने सेक्टर के हैं गुरु और आप अपने सेक्टर के गुरु हैं, तो आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो जाते हैं तो कभी कभी हमसे मिलते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप पढ़िए लिखिए, जाइए आगे। जब जाएंगे आप आगे तो हम भी पीछे से आपको देख पाएंगे, हाँ एक अच्छे पोस्ट पे आप गए हैं, ये सोच लेके चलिए और डेफिनेटली आप जाएंगे आगे। मैंने कल बताया था, देखिए बहुत ऐसे पीपल्स होंगे जो आपके साथ आएंगे और बोलेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। उसके कान पे मारना, बोला कि तुम नहीं करोगे हम करेंगे। उसके कान पे मारना, बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो हाँ हम करेंगे। जो इंसान, हाँ एक चीज़ और, जो इंसान बोल दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ करना कि उसके पास जाना, जब कुछ बनना तो सबसे पहले मिठाई लेके उसके दुआरी पे उसको बुलाना, इधर अपने हाथ से मिठाई खिलाओ, पानी भी पिलाओ, मुंह भी पोछो उसका, 2-3 दिन करो, सदमे के मारे मर जाएगा वो, क्या कर रहा है हमसे। इससे बड़ा मार नहीं हो सकता है। अगर जो कुछ बोल दिया उसके घर जाओ, मिठाई लेके अपने हाथों से खिलाओ और अपने हाथ से उसका मुंह पोछो, सब कुछ करो, देखो सदमे से मर जाएगा। फिलहाल आते हैं, कम टू द पॉइंट। अब सवाल होगा कि सर एम्बेडेड तो आपने पढ़ाया, लेकिन एम्बेडेड में आपने वाईफाई बोल दिया। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। बात हमारी समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ? चलिए आते हैं, फिडेलिटी हम अभी बताएंगे। अब आते हैं यहाँ पे। अब सवाल होगा कि सर जी वाईफाई क्या होता है और लाईफाई क्या होता है? एम्बेडेड के अंतर्गत आ रहे हैं, ये भी एक दैट इज अ एम्बेडेड कंप्यूटर। आप बोलोगे सर ऐसा ये एम्बेडेड कंप्यूटर है क्या? डेफिनेटली है ये। अभी हमने बोला कि ऐसे कंप्यूटर जो एक टाइम में एक ही काम करे, जो सिंगल चिप पे काम करे, जो एक टाइम में एक ही काम करे। जैसे वाईफाई एक टाइम में एक ही काम करता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर हमारा क्या करता है? एक टाइम में एक ही काम करता है। उससे बोलो है तुम यूट्यूब खोलो ना, वो खोलेगा? मतलब वो हमारा मतलब एम्बेडेड कंप्यूटर एक टाइम में एक ही काम करते हैं। जैसे हमारा लिफ्ट हो गया, उसको पता है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, खत्म। कैलकुलेटर हो गया। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी और इसका मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। जैसे हमारा जो भारत है लाईफाई बहुत कम यूज कर रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे अभी 1-2 सालों में डेवलप होने वाला है और हो भी रहा है, और बहुत सारी जगह इसको यूज़ भी किया जा रहा है। जैसे वाईफाई का अगर मैं डिफिनीशन बताऊँ, वाईफाई का क्लासेस आगे हम लेंगे, पैनिक नहीं होना, सब पढ़ाएंगे सब। बस एक छोटा सा डेमो दे रहे हैं इसका। वाईफाई की हम बात करें तो आपने देखा होगा छोटा सा एक नेटवर्क होता है, राइट? और ये पीछे से एक वायर कहीं गया होता है। अब ये क्या करता है? रेडिएशन आपको प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? इसकी एवरेज रखी जाती है 100 मीटर। दैट इज लुक एट हियर वाईफाई। वाईफाई का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, अगर है करीब पिछवा कोनो बिल्डिंग है पीछे, यहाँ वाईफाई लगा है, तो हम भी यूज कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड जान जाता है तो वो चला सकता है। और इस बिल्डिंग के पीछे और ही कोनो बिल्डिंग है तो वो इजीली उसको यूज कर सकती है। तो वाईफाई का लॉजिक ये होगा, यहाँ पे है लगा तो इजीली सामने वाला भी यूज करेगा, पीछे वाला भी यूज करेगा, इस बगल वाले, मतलब हर एक एंगल से यूज 100 मीटर के दूर में कोई यूज कर सकता है। भले से कहते हैं उसको बाउंडिंग आप बना दो, रुकने वाला नहीं है।
लेकिन लाइफाई ऐसा नहीं है। लाइफाई का मतलब होता है लाइट फाइडेलिटी। वो क्या करता है, एक बल्ब होता है, वो क्या करता है, एक बल्ब होता है, और जितना दूर बल्ब का रोशनी जाएगा उतना ही दूर नेट चलेगा। अगर हम यहाँ पे लाइफाई लगा दी, आई एम सॉरी, सोचो कि ये बल्ब जो ऊपर हमारा ऑन है, ये हमारा क्या है, लाइफाई है, और जितना दूर प्रकाश आएगा उतना दूर नेट चलने वाला है। इसके पीछे वाली बिल्डिंग यूज ही नहीं कर सकता है, और जहाँ अंधेरा हुआ लाइट, इसका नेटवर्क खत्म। ऑफिसेस में सबसे ज़्यादा लाइफाई यूज किया जाता है। ऑफिस वगैरह में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा लाइफाई को यूज किया जाता है। लाइफाई का प्रॉफिट ये मिलता है ना कि आप खुद यूज कर सकते हो। जैसे ऑफिस में बैठे हो, छोटा सा आपका कैबिन है, उसमें आपने वहाँ पे लगाया और इजीली क्या हो जाएगा, उतने ही दूर चलेगा जितना दूर उसका प्रकाश मिलेगा। जैसे अमेरिका वैसा डेवलप कंट्री सबसे ज़्यादा इसका यूज करता है। हमारे भारत में भी आप जाइए मुंबई दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस में इसको लगा के यूज किया जाता है। गोरखपुर में आज तक इतना हम घूमे, आज तक नहीं देखे किसी के यहाँ लाइफाई ऐसा लगा हो। वाईफाई तो बेसिक है, तो घर घर सबके हो गया है। तो लाइफाई और वाईफाई में डिफरेंट ही यही होता है। कोई डाउट्स यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है। और वाईफाई को कौन बनाया बताएंगे जब इसका क्लासेस लेंगे इंटरनेट वगैरह का। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, कौन बताना चाहेगा। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे सिंगल चिप पे काम करते हैं, मतलब एक ही वो काम ही करते हैं, डबल काम नहीं करते हैं। जैसे लिफ्ट हो गया, हमारा कैलकुलेटर हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस हो गया। एक और चलो नया वर्ड ले लो, जीपीएस। एक आता है मेरा जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, आज तक इतना यूज आप किए होंगे, लेकिन पता ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जब हम भी आए थे पहली बार पढ़ाने के लिए, तो पहली बार तो यूट्यूब हमारा कुछ नहीं था, पैरवा मेरा कांपता था कि कहीं क्या बोलना है हमको। मैं फिर चाहूँ तो मैं आपके सामने नोट्स रख के पढ़ा सकता हूँ। हम कभी नोट्स लेके नहीं आते, और हमारे नोट्स है ही नहीं हमारे पास, बस पीडीएफ है हमारे पास। मैं चाहूँ तो नोट्स यहाँ पे रखूँगा और आपको मैं पढ़ा दूँगा। दैट इज़ बुक नॉलेज, और बुक नॉलेज ले जाएगा अच्छे लेवल तक, लेकिन नहीं होता कि जो एक्सपीरियंस वाला जो आपको दे देगा वो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने उतना दिन से यूज करते आ रहा है। एटलीस्ट हमारा 4 साल हो गया, हमने बुक किताब ही छोड़ दिया पढ़ाना, ऐसे ही पढ़ाते हैं। बस एक चीज़ हमारे माइंड में रहता है, कंटेंट हमें याद रहते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, मेमोरी। जब मेमोरी की बात आएगी तो मेमोरी हमारा 1 महीने का चलता है, पूरा लेक्चर ही उसका। मेमोरी आप हल्के में ले तो मेमोरी बहुत बड़ा लेक्चर है, जब लेंगे तो आप देखिएगा 2-2 घंटे का लेक्चर होगा हमारा। तो जीपीएस एक हमारा क्या है, ये भी एक कंप्यूटर है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और जीपीएस कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट का जब क्लासेस लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर हम करने वाले हैं। तो एम्बेडेड से कोई सवाल है आपका कि सर एम्बेडेड क्या होता है। आगे बढ़े। अब आता है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेन फ्रेम, जो कि मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, मैंने बहुत बैड लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको प्रॉपर इरेज कर देता हूँ। ओके, एम्बेडेड यहाँ पे लिख देते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं। चलिए आते हैं मेन फ्रेम पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक हमारा सर्वर जैसे काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है, सर्वर जैसा। अब बोलोगे सर ई कहाँ है, चलो यहाँ पे इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर का बहुत शाब्दिक एम्बेडेड में कोई डाउट आपको? कोई, मैं अगर पूछूं कि एम्बेडेड के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, कुछ तो बोलिए उस पर।
एक ही काम करता है, जो एक टाइम में एक ही काम करे। लिफ्ट हमारा एक टाइम में एक, जैसे हमारा मोबाइल हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं हो सकता, कई को काम करे एक साथ। इसमें नेटवर्क भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों ले रहा है। क्या पता कॉल भी आ रहा होगा, क्या पता व्हाट्सअप भी बैकग्राउंड में रनिंग कर रहा होगा, हर एक एप्लीकेशन इसके बैकग्राउंड में रन कर रहे होंगे। लेकिन एम्बेडेड ऐसा काम नहीं करता है, वन टाइम एक ही काम करेगा, एक टाइम एक काम। चलते हैं आगे। चलते हैं, यहाँ पे सवाल होगा सर मेन फ्रेम क्या होगा। मेन फ्रेम को याद रखिएगा, इसको हम सर्वर हम बोलते हैं, सर्वर। सर्वर की बात आएगी तो सर्वर का चैप्टर हमारा बहुत लंबा जाता है। सर्वर का क्लास हम लेता हूँ तो बहुत लंबा चैप्टर हमारा जाता है। सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर का मतलब होता है मेमोरी का घर जो गूगल के पास है। मतलब जो भी आप यूट्यूब पे, जो भी आप फेसबुक पे, जो भी आप इंस्टाग्राम पे, जो भी आप बोलते हो ना कि सर गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। जो भी आप जैसे आपने पिज्ज़ा वहाँ पे किया सर्च, तो पिज्ज़ा एक ही पिज्ज़ा नहीं दिखाएगा, बहुत लाखों रिजल्ट उठा के पटक देगा, लो देखो। अगर मैं चलूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे मैं गया, गूगल है, गूगल हमारा है, और यहाँ पे हमने टाइप किया दैट इज़ नाउ, पिज्ज़ा तो नहीं टाइप करेंगे, मैं कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। कंप्यूटर हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक। कंप्यूटर का इमेजेस आप यहाँ पे देख पाओगे, बहुत सारे आ रहे हैं। आप स्क्रॉल करते जाओ, ये याद आते जाएगा, स्क्रॉल करते जाओ, ये आते जाएगा, स्क्रॉल करो, ये आते जाएगा। ये रुकने का नाम नहीं लेगा। आप रुक सकते हो, ये नहीं रुकेगा। आप रुक सकते हो, ये रुकने वाला नहीं है। मेरा समझाने का मोटो ही यही था। अब उस सर्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी एक सर्वर बना सकते हैं। कैसे, चलिए अब इसका डिफिनीशन याद रखिएगा कि मेनफ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर पे काम करते हैं। बहुत शाब्दिक अर्थ हम बता रहे हैं, इसको आप याद रखोगे। मेनफ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर पे काम करता है। मतलब एक साथ हजारों लोग काम कर सकते हैं, वही हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। लेकिन आप बोलोगे सर नोट्स में तो कुछ और लिखा रहता है, चलो उसको भी बताते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे पता ये करना हो कि हमारा SBI का अकाउंट इंडिया में कितना रन कर रहा है, तो यही कैलकुलेशन करके बताता है। जैसे चलिए अब आते हैं यहाँ पे, जैसे छोटा छोटा हमने यहाँ पे क्या बनाया, PC हमने यहाँ पे डिजाइन किया। जैसे छोटा छोटा हमने यहाँ पे PC डिजाइन किया, और सबको एक दूसरे से हमने क्या किया, जोड़ दिया। और एगो यहाँ पे PC हमने एगो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने CPU लगा दिया, CPU। और इस CPU के पास एगो छोटा सा मॉनिटर लग गया, जैसे ये है, और ये माउस कीबोर्ड हमारा हो गया। अब इससे इसको जोड़ देंगे, हाई क्या करेंगे ना, ये मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया। हाई सर्वर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वर। हैकर अंदर में जौन डेटा रहेगा हाई सब एक्सेस करेगा धीरे धीरे। जैसे देख रहा बिलिंग काउंटर, AAD मॉल में जाना, देखना एक साथ 4 गो सिस्टम लगा के बिलिंग होता है। तो एक मतलब नहीं कि सबके नीचे बस CPU लगाया है, एक जगह से सर्वर उठा के आया और बोल दिया कि सबको यूज करो। मतलब सबके नीचे CPU इंसर्ट नहीं किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा इसका बैंक सेक्टर यूज करता है। जैसे बैंक वगैरह में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत सारे मॉनिटर इंसर्ट। ओके, अगर बैंक वगैरह में आप जाओगे तो बहुत सारे वहाँ पे मॉनिटर इंसर्ट कर दिया गया है, और एक सर्वर कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दिया गया है। अब नहीं होता है, क्योंकि बैंक जाते हो तो क्या वो कहता है कि सर जाइए घर, सर्वर डाउन है, सर्वर
डाउन है। सर्वर का एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं बहुत अच्छा, अगर आप सुनना चाहो तो बताएं। चलिए, सर्वर कहने का मतलब अगर हाई हो गया सर्वर, हाई हो गया क्लाइंट जो चल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि 250 GB तक का डेटा ही रख सकता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोनो कोनो वेबसाइट कहता है कि सर्वर डाउन है, सर्वर, जैसे सरकारी रिजल्ट अक्सर होता है, सरकारी रिजल्ट पे अक्सर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो कभी कभी जैसे लास्ट डेट सबसे ज़्यादा सर्वर डाउन होता है, तो लोग कहते हैं काम करो रतिया के उठो 12 बजे और डेटा अपलोड करो। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सरकारी रिजल्ट का कैपेसिटी है कि एक साथ 1 लाख यूजर को वो कंट्रोल कर सकता है। मतलब सरकारी रिजल्ट का जो प्लेटफॉर्म है उस पे ये डिसाइड हो चुका है कि उस पे 1 लाख यूजर एक साथ आके काम अपना कर सकते हैं। और गलती से 2 लाख आए तब का होगा, तब तो उसका सिस्टम हिल जाएगा। वही सर्वर कहलाता है। जैसे हमको यहाँ बैठाने की कैपेसिटी 50 लोगों की है और गलती से 50,000 आ जाए तब क्या होगा? हमारा तो सर्वर डाउन है। शादी विवाह में जाते हो तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 1,000 लोगों तक को खाना खिलाया जा सकता है मैक्सिमम। जैसे हमने बोला कि सर मैं 200 लोगों तक का खाना का इंतजाम करवा रहा है, गलती से 20,000 आ गए, तब क्या होगा? डाउन। सर्वर यही होता है, सर्वर की भी कैपेसिटी होती है कि सर इतना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और इतना डेटा हमारे पास रहेगा तो काम करेंगे। अब बोलोगे सर रतिया का बात बोले कि रतिया में उठ के अपलोड करो, तो रात में यूजर कम हो जाते हैं, 80% हट के अपना काम करते हैं। जैसे 24 घंटा थोड़ी ना उस पर लोग एक्टिव रहेंगे, तो रात में तो ये सर्वर का मतलब ये होता है। जैसे एक समोसे वाले से बोलोगे कि भैया 10 गो समोसा पैक कर दो तो ठीक ठाक से दे देगा, और गलती बोलो भैया 1 लाख चाहिए समोसा, हिल जाएगा पूरा वो। जैसे समोसे वाले दुकान से बोलो कि भैया 10 गो समोसा पैक कर दीजिए, तो कर देगा। और जाके बोलो कि भैया 1 लाख समोसा पैक कर दीजिए, पगला जाएगा, चोर चार की दुकान भाग जाएगा। सर्वर का मतलब ही यही होता है। मैंने एग्जाम्पल बताया, सर्वर की भी कैपेसिटी होती है, सर्वर की भी कैपेसिटी होती है। तो हमारे कहने का मतलब ही यही था कि मेनफ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर पे काम करते हैं, जो एक साथ हजारों पीपल यहाँ पे काम कर सकते हैं। आज का क्लास यही होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल कुछ नए